हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंजना जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 1903 की विंटेज गेम। मैनुअल लास्कर, उनके सामने जो खिलाड़ी हैं नॉट नॉन, पता नहीं कौन है वे। स्माइल 1903 की गेम है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में ये गेम खेली गई थी। गेम को देखते हैं, चेकमेट क्या हो सकती है फ्रेंड्स। वाकई में कमाल की है। E4 के साथ यहाँ लास्ट करने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ उस अननोन खिलाड़ी का आया। देन हुआ F4 किंग्स गैम्बिट, दैट वाज डिक्लाइंड बाय ब्लैक। तो D6 का रेस्पॉन्स यहाँ ब्लैक का आया। देन हुआ नाइट F3, नाइट C6, बिशप आया B5 स्क्वायर पर। नाइट थोड़ी देर के लिए चलिए पिन है, बिशप G4, व्हाइट का भी नाइट पिन हो गया। तो व्हाइट ने यहाँ कैसल कर लिया। A6, बिशप हटाओ यहाँ से। A4 स्क्वायर पर गया B5, दोबारा बिशप पर अटैक गया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट D4। नाइट D4 का क्या मतलब है फ्रेंड्स? बिशप को लेने की तैयारी हो सकती है। क्या किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मूव है। आप बिशप को अनडिफेंडेड मान सकते हैं। रिस्की मूव, अगर छोटी भी गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे? यहाँ बिशप टेक्स F7 चेक किया जा सकता है। बिशप गया F7, पाउंड मिल गया, कैसल चांस खत्म हो गया। किंग टेक्स F7 होने के बाद होगा नाइट G5 चेक। अब देखिए, चेक आ गया, किंग को हटाना पड़ेगा, क्वीन टेक्स G4 कर लो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये आपको चेकमेट नजर आ गई होगी, लेकिन ब्लैक को एडवांटेज है यहाँ इस C2 पॉन को लेकर रुक तक अटैक लगाने का, जो कि इजी नहीं होगा मैनिपुलेट करना। सॉल्यूशन तो है खैर हर चीज का, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप D5। रुक पर क्या टारगेट है? कोई टारगेट नहीं है। देखिए, बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3, या रुक टेक्स नहीं, रुक जी टेक्स F3 तो भाई। खैर, यहाँ खेला गया C6, वापस बिशप पर अटैक बना। अब आपने इस बिशप को फंसा दिया है। मुझे बिशप टेक्स F7 का मूव अभी भी सही लग रहा है। अगर मैं बिशप टेक्स F7 के लिए जाऊं, किंग टेक्स F7, नाइट से चेक, किंग E8, या जहां भी जाएगा क्वीन टेक्स G4, नाइट टेक्स C2 ही मेरे दिमाग में खटपट कर रहा है। और फिर अगर आप H1 आगे पुश करते हो, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। एफ टेक्स E5 में क्या होगा? देखिए, चेकमेट तो नहीं होने वाली कहीं से भी, कहीं तक भी। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट एक्स D2। नाइट एक्शन चली भी, नाइट एक्स D2 के बाद भाई क्वीन सेक्रीफाइस आ गई है। मेरा ध्यान कहाँ था? अब आपको क्वीन तो गई, आपने दे दी है। बिशप टेक्स D1 कौन छोड़ेगा? अब क्या कैलकुलेशन लेकर छोड़िए। देखिए, बिशप यहाँ इस C6 पॉन को लेकर एक चेक, और ये रुक तक फोक लगा रहा है, लेकिन रुक से क्वीन की पूर्ति तो नहीं होती ना। बिशप टेक्स C6 चेक। अब या तो बीच में लगा दो क्वीन, या फिर किंग ले जाओ E7 स्क्वायर पर। वो हुआ यहाँ पर। उसके बाद हुआ नाइट F5 चेक, है एक मूव उसके बाद, लेकिन किंग E6 खेला जा सकता है, रुक टेक्स। आगे सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आता, लेकिन लास्कर को नजर आ रहा था। उन्होंने नाइट C3 के ऑप्शन को चुना, अपने नाइट को नहीं बचाया। उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ ये चेक तो मुझे भी नजर आ रही है। E टेक्स D4 खेला गया, नाइट D5 चेक, किंग आ गया E6 स्क्वायर पर। ठीक है, F पॉन आगे पुश हो जाएगा, लेकिन ब्लैक के किंग के पास स्क्वायर्स अवेलेबल हैं। F5 चेक खेला गया, किंग आया E5 स्क्वायर पर, और यहाँ E4 पॉन पर भी अटैक है। तो D3 चलिए, पॉन का डिफेंस आपने कर लिया है। अगले मूव में आप क्या कर रहे हैं? लास्कर मतलब वाइट, आप कर रहे हैं चेक मीटिंग थ्रेट। बिशप को डेवलप करना है, हो गया काम। तो ब्लैक ने कहा सोल्यूशन मेरे पास भी है। उन्होंने इस जी पॉन को आगे पुश किया। जी पॉन आगे पुश होने के बाद फ्रेंड्स, देखिए, मुझे तो आइडियाज मेरे लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। बिशप टेक्स 8 मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ से इस गेम को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो बिशप टेक्स C2 मुझे दिख रहा है क्लियर। उसके बाद आपका D3 पॉन लटकता है, फिर आपका E पॉन लटकता है, तो दिक्कत तो है वहां पर। खैर, यहाँ खेला गया G3 का मूव। यहाँ पर लास्कर का पूरा फोकस चेकमेट करने पर है। देखिए, ठीक है, क्वीन ने इस पॉन का डिफेंस कर रखा है, लेकिन अगले मूव में थ्रेट क्या है? आप बिशप को F4 स्क्वायर पर ले जाएंगे, पॉन से आप लो यहाँ पर, फिर पॉन आपको चेकमेट कर देगा। एग्जैक्टली वही होने वाला है। तो किस कुछ भी करके यहाँ इस F3 स्क्वायर पर फोकस को रखना है, अपना डिफेंस ब्लैक को बरकरार रखना है। ब्लैक ने अपने बिशप को लिया H6 स्क्वायर पर, ठीक है। F4 स्क्वायर पर बिल्कुल प्रेशर बना हुआ है। अब क्या करें? अब मूव आ गया किसका? एक ही तरीका मुझे नजर आ रहा है वाइट के लिए, इस एच पॉन को आगे पुश करिए। डिफ्लेक्ट अगर आप करवा देते हो तो फिर आप बिशप से चेक, फिर आप बिल्कुल है आपके पास गेम। लेकिन ये खेला नहीं गया था। यहाँ खेला गया C3 का मूव।
अब C3 होने के बाद फ्रेंड्स वाकई में मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये मूव खेला तो खेला किसने क्या है। ब्लैक यहाँ नो डाउट बिशप E2 कर ले, गेम उसकी है, 110% उसकी है। आप अपने रुक को कहाँ बचाओगे, हटाओ इस रुक को यहाँ से, ठीक है, आपका पॉन लटक गया उससे पहले। उसके बाद अपने आप में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। आप C-टेक्स से D4 कर लो, चेक के साथ किंग और भाग जाएगा इधर, और बढ़िया तरीके से निकल जाएगा किंग, बेकार हो जाएगी। अच्छा भला मूव था यहाँ पर, लेकिन ब्लैक ने कहा G4, इतना बढ़िया डिफेंस आपका हुआ पड़ा था, आपने डिजायर्ड मूव दे दिया मैनुअल लास्कर को। बिशप F4 चेक, बिशप टेक्स F4, जी टेक्स F4 चेक, और वो मेट। वो अनजान खिलाड़ी जरूर पछता रहा होगा यार मैंने क्या चला है, जब उन्होंने गेम को दोबारा देखा होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।